Assalamu alaikum students of one class. Hope so you all are fine at your homes and doing your work regularly. So students, I am your science teacher. So open your book page number 45. जल्दी से अपना बुक पेज नंबर जो है 45 ओपन कर लें और उस पर आज की डेट और डे जो है वो मेंशन करें। तो आज का दिन है हमारे पास फ्राइडे और डेट हमारे पास है 0, 7, 5 एंड 21। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 8 सेफ्टी फर्स्ट, यानी कि एहतियात पहले, कि हमें जो है वो हर काम करने से पहले जो है वो एहतियात करनी चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि हमें अपने घर में रहते हुए क्या एहतियात करनी चाहिए और स्कूल में रहते हुए क्या एहतियात करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें, एट होम्स डोंट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स यू मे कट योर फिंगर। तो क्या कह रहे हैं आपसे कि घर में मतलब जो तेज़ चीज़ें होती हैं, जैसे कोई छुरी हो गई, ठीक है, तो कभी भी आप उसके साथ ना खेलें, क्योंकि इससे ये हो सकता है कि आपकी जो है वो फिंगर कट सकती है। तो हमेशा जो है वो एहतियात करनी चाहिए। तेज़ चीज़ों से आपका तो कोई काम नहीं है ना, आपने नाइफ़ क्या करनी है, आपको तो नहीं ज़रूरत नाइफ़ की, तो इसलिए आपने नाइफ़ को जो है वो छेड़ना भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है डोंट प्ले विद फायर यू मे बर्न योर सेल्फ। तो जो आग से नहीं खेलना चाहिए हमें, क्योंकि अगर आप आग से खेलेंगे तो हो सकता है कि आप जो है वो अपना हाथ पाँव जो है वो उससे जला लें, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। आग से खेलना एक खेल नहीं है, इसलिए आप जो है वो अपने डिफरेंट जो गेम्स हैं वो खेला करें। डोंट प्ले विद इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स यू मे गेट अ शॉक। तो कभी भी ये जो स्विचेस होते हैं, कभी भी इनके साथ ना खेलें, इससे ये हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है, करंट आ सकता है उसमें। डोंट लीव टॉयज ऑन द फ्लोर यू मे ट्रिप एंड फॉल। तो अपने रूम में कभी भी फर्श पे जो है वो अपने खिलौने जो है वो ना बिखेरें, तो हो सकता है कि जब आप चलें तो आप उससे ठोकर खा के गिर जाएं और आपको चोट लग जाए। यहाँ आप देखें, अगर रूम ऐसा हो और वहाँ पे सारी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं, तो क्या होगा इससे? आप अचानक देखें, बेड से अगर उतरते हैं और नीचे टॉयज़ बिखरे पड़े हैं, तो हो सकता है कि आपको ठोकर लगे और आप गिर जाएं और फिर आपको चोट लगे। तो इसलिए जो है वो एहतियात करनी चाहिए। अपने टॉयज़ जो हैं वो खेलने के बाद वापस उन्हें उनकी जगह पे जो है वो रख देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एट स्कूल। अब हम देखेंगे कि हमें स्कूल में रहते हुए क्या क्या एहतियात जो है वो करनी चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि यहाँ पे आप देखें, जब भी आप स्कूल जाएं, जैसे कि अब हमारे स्कूल में स्टेयर्स हैं, तो जब आप अपने क्लासरूम में जाते हो तो आपको स्टेयर्स जो हैं वो यूज़ करना पड़ती हैं। तो हमेशा स्टेयर्स यूज़ करते हुए एक लाइन में चलें, ठीक है। अगर आप आगे पीछे भागेंगे तो उससे जो है वो आप गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। इसी तरह अगर स्कूल बस में आप आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर देखें कि आप वहाँ पे भी लाइन बना के फिर बस में जो है वो सवार हों। अगर आप लाइन नहीं बनाएंगे तो उससे ये होगा कि भगदम बढ़ जाएगी, आप जो है वो गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। तो हमेशा जो है वो एक क्यू में चलना चाहिए। डोंट पुश और पुल एनीवन, और किसी को भी जो है वो धक्का नहीं देना चाहिए, किसी को खींचना नहीं चाहिए, ठीक है, ये भी एक एहतियात है। डोंट स्टैंड ऑन डेस्क, चेयर्स और टेबल। और जो आपके क्लासरूम में बच्चों चेयर्स पड़ी होती हैं ना, जो डेस्क पड़े होते हैं, टेबल्स पड़े होते हैं, आपने कभी भी उनके ऊपर नहीं खड़े होना, ठीक है। उससे खड़े होने से ये हो सकता है कि आप अनबैलेंस होकर जो है वो गिर सकते हैं। डोंट रन अराउंड इन द स्कूल यू मे गेट हर्ट। तो स्कूल में इधर उधर नहीं भागना चाहिए, ठीक है, उससे ये हो सकता है कि आप गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। तो आपने इन सारी सेफ्टी रूल्स को जो है वो फॉलो करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेज नंबर 46। अगेन यू हैव टू मेंशन द डे एंड डेट एट टॉप ऑफ योर बुक पेज। तो आपने जल्दी से जो है वो क्या करना है, आज का डे मेंशन कर लेना है और डेट भी मेंशन कर लेनी है। तो अब हम देखेंगे कि हमें रोड पे जो है वो किन सेफ्टी रूल्स का ख्याल करना चाहिए, किन एहतियात को जो है वो फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले, नेवर प्ले ऑन द रोड, हमें सड़क पे जो है वो नहीं खेलना चाहिए, हमेशा जो है वो प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, तो हमेशा जो है वो हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो होता है इसे हम कहते हैं फुटपाथ। यहाँ पे जो है वो लाइनिंग लगी हुई होती हैं, जेब्रा क्रॉसिंग इसको कहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल जेबरे की बॉडी पे जिस तरह की लाइंस होती हैं ब्लैक एंड वाइट, इसी तरह रोड पे भी इस तरह की जेब्रा क्रॉसिंग लाइन जो है वो लगी हुई होती हैं,
ताकि ये इसलिए लगाते हैं ज़ेब्रा मीन ये ज़ेब्रा की तरह की दिख रही हैं, और क्रॉसिंग मीन कि इसको इस पे चल के हम जो है वो रोड को क्रॉस करते हैं। तो हमेशा जो है आपने फुटपाथ पे जो है वो चलना है, कभी भी रोड पे नहीं चलना और कभी भी रोड पे नहीं खेलना। ऑलवेज यूज़ आ ज़ेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करना है आपने जब भी आपने रोड क्रॉस करना है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, आपने अक्सर देखा होगा जब हम जो है वो किसी सिग्नल पे रुकते हैं तो वहाँ क्या होता है, ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, ठीक है। तो ये आपने जो है वो 3 कलर्स जो हैं वो ज़रूर देखे होंगे, हर बच्चे ने देखे होंगे ये वाले कलर्स। तो इनको हम कहते हैं ट्रैफिक लाइट्स। ये जो ट्रैफिक लाइट्स हैं इनके अकॉर्डिंग जो है वो व्हीकल्स यानी कि जो गाड़ियाँ हैं वो रोड्स पे चलती हैं। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको बताती हूँ कि ये रेड, येलो और ग्रीन लाइट का जो है वो क्या फंक्शन होता है। तो जैसे स्टूडेंट्स रेड लाइट जो है वो ऑन होती है तो क्या होता है, सारी की सारी जो ट्रैफिक होती है यानी सारी जो गाड़ियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, स्टॉप हो जाती हैं यानी कि रुक जाती हैं, ठीक है। और फिर रेड लाइट पे सारी गाड़ियाँ रुक जाएंगी। जैसे ही येलो लाइट ऑन होगी तो सारी जो है वो जो ट्रैफिक है, सारी जो गाड़ियाँ हैं वो रेडी हो जाती हैं, मतलब चलने के लिए रेडी हो जाती हैं यानी कि वो वेट करती हैं, ठीक है। रेड लाइट पे उन्होंने रुक जाना है और येलो लाइट पे क्या करना है, सब ने रेडी हो जाना है चलने के लिए। व्हेन इट टर्न्स ग्रीन, और जैसे ही ग्रीन लाइट जो है वो ऑन होती है तो सारी ट्रैफिक जो है वो क्या करती है, गाड़ियाँ जो है वो मूव करना शुरू कर देती हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि रेड लाइट पे ट्रैफिक ने रुक जाना है, येलो पे उन्होंने वेट करना है चलने का, और जैसे ही ग्रीन लाइट ऑन होगी तो सारी व्हीकल्स यानी कि गाड़ियों ने मूव करना शुरू कर देना है। तो ट्रैफिक लाइट्स जो है वो इस तरह से एक डिसिप्लिन क्रिएट करती है जिसको सारी जो ट्रैफिक है वो फॉलो करती है, और इस तरह जो है वो किसी भी तरह की इंजरी और एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 47। हमारे पास है एक्सरसाइज। आपने जल्दी से जो है वो आज का डे और डेट जो है वो मेंशन कर लेनी है। आज जो है वो हम पार्ट ए और बी एक्सरसाइज का भी साथ ही सॉल्व कर लेंगे। तो हमने ट्रू एंड फॉल्स में जो है वो अपना आंसर राइट करना है। फर्स्ट वन इज़ वी शुड प्ले विथ फायर। तो क्या हमें जो है वो आग के साथ खेलना चाहिए, फॉल्स, हमें आग के साथ नहीं खेलना चाहिए। सेकेंड वन इज़ वी शुड नॉट स्टैंड ऑन डेस्क इन स्कूल। तो जो स्कूल में डेस्क पड़े होते हैं क्या हमें उनके ऊपर, वो कह रहे हैं हमें उनके ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, तो ये है ट्रू। द थर्ड वन इज़ वी मस्ट प्ले ऑन द रोड। क्या हमें जो है वो सड़कों पे खेलना चाहिए, कह रहे हैं हमें ज़रूर सड़कों पे जो है वो खेलना चाहिए, तो ये है फॉल्स, हमें रोड्स पे नहीं खेलना चाहिए। बी पार्ट है हमारे पास, हमने ब्लैंक्स को फिल करना है शुड और शुडंट लगा के, यानी कि हमें क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ वी डैश वॉक इन आ क्यू वाइल यूजिंग स्टेयर्स। तो जब हम जो है वो स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियाँ यूज़ करते हैं तो क्या हमें एक लाइन में चलना चाहिए, तो हम यहाँ पे लगाएंगे वी शुड, कि हमें जो है वो लाइन में चलना चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए, शुडंट का मतलब नहीं चाहिए। वी डैश प्ले विद द शार्प ऑब्जेक्ट्स। तो हमें जो है वो जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे नहीं खेलना चाहिए, वी शुडंट प्ले, ठीक है स्टूडेंट्स। द थर्ड वन इज़ वी डैश लीव टॉयज ऑन द फ्लोर। तो हमें जो है वो फर्श पे खिलौनों को नहीं छोड़ना चाहिए, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे वी शुडंट, कि हमें नहीं छोड़ने चाहिए। वी डैश रन ऑन द रोड। हमें रोड पे जो है वो नहीं भागना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा शुडंट, वी शुडंट रन ऑन द रोड। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। आपने इसी तरह अपनी बुक पे एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करके उसको याद कर लेना है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।